साईं आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम हिंदी के वोकैब के कुछ शब्दावली को कर रहे थे, है ना, तो उसी का अगला सेट है ना, अगली क्लास है उसी की, जिसमें हम मुहावरे कर रहे हैं, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कर रहे हैं, है ना, अनेक अर्थी शब्द कर रहे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम लोग कर रहे हैं, विलोम कर रहे हैं, पर्यायवाची कर रहे हैं, तत्सम तद्भव कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर हमने कुछ किताबें, है ना, रचनाएं भी शुरू कर दी हैं, तो इसमें हम कुछ रचनाएं भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम 8 सेक्शन कवर कर रहे हैं वोकैब के अपने इस क्लास में। ठीक, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो को बीच में पोज करके रोकने के बाद में पिछली चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाएगा। और हिंदी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं वोकैब से रिलेटेड, है ना, 90% वो आपको मिलेंगे अवश्य। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसा कि वो आपने नहीं पढ़ा है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो, है ना, तो कमेंट्स करें मेरे पास। ठीक है, तो चलते हैं बेटा इसी श्रृंखला की एक नई क्लास के तहत, है ना। तो हमारी नई क्लास है हिंदी शब्दकोश में हिंदी शब्दकोश। हम अपने हिंदी शब्दकोश को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और सेक्शन वाइज सेक्शन चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन ए, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ पहला सेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सामान्य हिंदी के तहत वोकैब का बहुत बड़ा रोल है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एएसआई के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के किसी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, अगर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर वोकैब से आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन इसी श्रृंखला से आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत मोस्ट है ये। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो अच्छे से पढ़ें, नोट्स भी बनाएं। डे बाय डे क्लास चला रहे हैं हम, डे बाय डे रोज़ाना क्लास डाल रहे हैं लगातार, ताकि आपकी चीज़ें वो रूटीन में चलती रहे। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर्गत 5 मुहावरे हम लोगों को करने हैं और लोकोक्तियाँ। एक है हाथी के दांत दिखाने के ओर खाने के ओर। खाने के ओर, हाथी के दांत दिखाने के ओर, खाने के ओर। दूसरा है हमारा आज का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खंभा नोचे। तीसरा है, देखिए, तीसरा है पल में तोला पल में मासा। चौथा है बेटा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखा जाता।
स्वर्ग नहीं देखा जाता। पांचवा और आखिरी है, तीन लोकों में लोकों में मथुरा न्यारी। तो ये मैंने बेटा 5 मुहावरे और लोकोक्तियां लिख दी हैं आपके सामने। अब एक एक का हम लोग अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पहला है अपने पास, देखो, हाथी के दांत दिखाने के ओर खाने के ओर, है ना। आप सबने देखा होगा हाथी को, तो हाथी के 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, है ना। क्या वो खाने के होते हैं? क्या उनसे हाथी खाना खाता है? नहीं खाना खाता। जो उसके अंदर के दांत होते हैं वो उनसे खाना खाता है। इसका मतलब ये दिखावटी है, ये दिखावट के हैं, ये दिखावट के हैं, है ना। ये दिखाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दिखा कुछ और रहे हैं, काम किसी और वस्तु के द्वारा कर रहे हैं, काम किसी और चीज के द्वारा कर रहे हैं हम। तो इसको कहा जाता है बेटा कहना कुछ और, करना कुछ और। कहना कुछ और, करना कुछ और। करना कुछ और, ठीक है। तो कहते कुछ हैं हम और करते कुछ हैं। इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं, है ना। इसलिए तुमने देखा होगा कि मान लीजिए हम किसी मित्र से, है ना, भारत में एक परंपरा है कि आप घर से तैयार होकर निकलो, है ना, कोई ना कोई ज़रूर आपसे पूछ लेगा कहाँ जा रहे हैं आप, है ना। ऐसे में अगर हमें उसे सही बात बतानी नहीं होती तो हम दूसरा कोई रास्ता बताते हैं, है ना। हम ठाकुर द्वारे जा रहे हैं, जा मुरादाबाद रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और फिर वो अब आदमी हमें मिल जाए तो क्या होगा, है ना, कि भाई साहब क्या तो ठाकुर द्वारे को रहे थे, मुरादाबाद कैसे आ गए। इसका मतलब यही हो गया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं हम, ठीक। चलिए, एक लिखा हुआ देखिए, खिसियानी बिल्ली। खिसियाना तो आप जानते हैं ना, है ना। जब कोई आदमी ज़्यादा मजाक करता है, ज़्यादा टॉर्चर करता है, तो मजाक करता करता हम खिसियाना शुरू कर देते हैं, झलझलाना शुरू कर देते हैं, है ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खंबा नोचे। अब इसका अर्थ देखो, एक तो हम खिसिया रहे हैं और खंबा नोचने का मतलब, है ना, बिल्ली खिसिया रही है और खंबा नोच रही है ना, खंबा नोच रही है। इसका मतलब होता पता आपको? इसका मतलब होता बेटा कि जब किसी बात पर हम शर्मिंदा होते हैं, है ना, समझ रहे हो, और शर्मिंदा होते हुए हम गुस्सा करते हैं, है ना, शर्मिंदा होते हुए हम गुस्सा करते हैं, तो उसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे एक दिन क्या हुआ, जब मैं छोटा था, है ना, ये छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे कप टूट गया, चाय वाला कप। अब वो टूट गया, 2 उसके टुकड़े हो गए, ठीक है। तो क्या करा, मिला के ऐसे रख दिया ताकि ये पता ना चले कि वो हमने तोड़ा है, ठीक है। अब फिर बात आई, तोड़ा तो हमने था, अब फिर बात आई किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, ठीक। बाद में पता चला, है ना, तुमने तोड़ा, नहीं जी हम क्यों तोड़ते, है ना, तुमने तोड़ा होगा। अब ऐसे में आदमी क्या होता है, तो गलती करी है, ऊपर से वो चिड़मिड़ाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब हो गया, है ना, किसी बात पर शर्मिंदा होने पर क्रोध करना। क्रोध करना, है ना। एक तो गलती करी, ठीक है, तो शर्मिंदगी है, ऊपर से क्रोध में है, हम गुस्से में है, ठीक है। आगे देखो, पल में तोला। तोला होता है, तुमने देखो सोना वगैरह ना तोला जाता है ना तोले से, क्या तोले का है, बहुत हल्का। और पल में मासा, है ना, मासा इकाई होती है बड़ी चीज़ों के भार को मापने की, है ना। तो पल में तोला बहुत हल्का हो गए, पल में मासा बहुत भारी हो गए, है ना। जब इंसान हल्का होता है ना तो मुस्कुराता, भारी होता तो
फूल जाता हो, देखा होगा आपने, है ना। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जरा सी बात पर खुश होंगे और थोड़ी सी जरा सी बात पर नाराज हो जाएंगे, कभी खुश कभी ना खुश हो जाते हैं। तो उन्हीं को कहते हैं कि भैया इसका कोई पता ना, है ना, ये थोड़ी सी बात का बुरा मांझा है और थोड़ी सी बात पर जो हंसना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता, देखिए, है ना, जरा सी बात पर खुश होना, जरा सी बात पर खुश होना, वह नाराज होना, तो छोटी सी बात पर खुश हो गए, छोटी सी बात पर नाराज हो गए, है ना, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ बेटा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अगर किसी को स्वर्ग देखना हो तो पहले मरना पड़ेगा, बिना मरे तो आप देखोगे नहीं। ऐसा नहीं कोई टेलीस्कोप है, दूरबीन से आप देख लोगे, किसी रॉकेट में आप चले जाओगे, ऐसा नहीं होता, है ना। तो स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, स्वर्ग देखना है, स्वर्ग तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी जगह है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी नहीं गया हूँ, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, बहुत अच्छी जगह है, पता नहीं वो गए या नहीं गए। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको, है ना, आपने देखा होगा कि यहीं से बैठे बैठे स्वर्ग दिखा देंगे आपको, बैठे बैठे आपको स्वर्ग यहीं से दिखा देंगे। अजी कुछ तो ऐसे भी हैं कि स्वर्ग में प्लॉट भी कटवा देंगे आपका, ठीक है। लेकिन सही बात क्या है कि बिना मरे कोई स्वर्ग नहीं देखता। तो ये जो प्लॉट कटिंग करा रहे हैं ना स्वर्ग में, यहीं से बैठे बैठे आपको स्वर्ग दिखा रहे हैं, बेटा ये वही व्यक्ति हैं जिनमें 1400 ग्राम दिमाग है, 1400 हम में है, हमारा एक्टिव नहीं, इनका एक्टिव है, ठीक है। अपने दिमाग को एक्टिव रखें आप, ठीक। तो देखो, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर सफलता मिलती है, कितनी शानदार बात है, देखिए, खुद मरो, है ना, खुद मरो, ठीक है, तब आपको स्वर्ग मिलेगा। सफलता अगर आपको लेनी है तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, है ना। हम जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, किसी चैनल पर पढ़ा रहे हो या कहीं भी से पढ़ा रहे हो, हम केवल गाइडर हैं। हमारा पर्पज़ होता है कि आपको गाइड करें, उन सभी चीज़ों से अवगत करा दें जो चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतर होती हैं। याद करना, ध्यान रखना, नोट्स बनाना, उन चीज़ों को रिवाइज करना, ये सब आपके हाथ में होता है ना। तो अगर सफल होना है तो प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। हमारा प्रयत्न इतना ही है ना, कि हम इस समय तकरीबन 1:30 बजे रात में, है ना, उठ के आए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आपके पास तक इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, ठीक है। तो हमारा पर्पस सिर्फ इतना है, हमारा प्रयत्न इतना है कि हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराएं ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो, आप कामयाब हो जाओ। लेकिन बाकी एक सफलता लेना जो है वो आपके हाथ में है, आपका जैसा प्रयत्न होगा आपको सफलता वैसे ही मिलेगी, है ना। तो कहा जाता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अर्थात अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि, है ना, वो व्यक्ति हैं बहुत अच्छी मोटिवेशन के स्पीच देते हैं। बेटा सबसे बड़ा मोटिवेशन हम खुद होते हैं, है ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसान खुद है, ठीक। जब हमारे अंदर भूख होती है, ठीक है, और घर में कोई नहीं होता और भूख लगी हुई होती है, तो हम खुद भी चपाती मतलब रोटियां सेक लेते हैं, चाहे वो सेकनी आए या ना आए, कोशिश करते हैं भूख मिटाने के लिए। जब हमें सक्सेस होना होता है ना, सफल होना होता है, तो उस सफल होने के पीछे जो हमारी उम्मीदें हैं या जो हमारे एक सोच है, अप्रोच है, हम पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक और हम सफल होना चाहते हैं, तो दिन और रात हम मेहनत करते हैं, अवश्य सफल होते हैं। हमारे लिए किसी भी दूसरे आदमी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं तो ये मानता हूँ कि हम खुद होते हैं, है ना, हम खुद होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को उठाना पड़ेगा हमें। चलिए आगे, कोशिश मेरी भी यही रहती है कि मैं मुहावरों के माध्यम से आपको चीज़ें बताता रहूं, हंसी में मजाक में, इस तरीके से, है ना। देखो, 3 लोकों में मथुरा न्यारी, है ना, 3 लोक, पृथ्वी लोक है जहाँ हम रहते हैं, स्वर्ग लोक है जहाँ इंद्र जी बैठे हैं, है ना, नर्क लोक है जहाँ यमराज जी बैठे हैं, सब अपने अपने पोस्टों पर बैठे हैं, है ना। हम ही बिना पोस्ट के कुल मिलाकर हम भी किसी ना किसी पोस्ट पर पहुँचेंगे, है ना। तो 3 लोकों में, 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और नरक, इन सब में मथुरा न्यारी है, मथुरा बेस्ट है, सबसे अच्छी मथुरा है,
स्वर्ग नरक सब फीके है, मथुरा बेस्ट है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है ना, अर्थात मथुरा की जो बढ़ाई है वो ज़्यादा कर दी है, तो इसको बोलते हैं अत्यधिक बढ़ाई करना, अत्यधिक बढ़ाई करना, अत्यधिक बढ़ाई करना। ठीक है बेटा, तो ये पहला सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया मुहावरे और लोकोक्तियाँ का। आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहूँगा नोट्स बनाया करो, ताकि चीज़ें जितनी भी होती हैं वो एक बार हम लिखते हैं, सुनते हैं, दिमाग चलता है हमारा, जितना हम समय व्यतीत करते हैं उतनी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जो सेक्शन बी है, जिसमें हम अनेक शब्दों के स्थान पर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसको हम बनवर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग 5 करते हैं। 5 कौन कौन से हैं आज देखिए। सबसे पहला है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। दूसरा, जो क्रम से हो, जो क्रम से हो या जो क्रम के अनुसार हो या क्रम से आया हो। तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। चौथा है, जिसे प्रमाण द्वारा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, किया जा सके। और पांचवा है बेटा, जिसे प्रमाण द्वारा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, न किया जा सके। अब क्या है, ये हमारे पास में 5 बनवर्ड लिखने हैं बेटा, हमें 5 बनवर्ड। कल वाली जो क्लास थी मैंने उसमें बताया था आपको, मैंने कहा था कि दुनिया में खर्च करने वाले 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो व्यक्ति होते हैं जो आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करते हैं, जहाँ 100 रुपये की ज़रूरत हो खर्च करने की, वहाँ 500 भी खर्च कर देते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जहाँ 100 रुपये की ज़रूरत हो खर्च करने की, वहाँ 5 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते। और एक वो व्यक्ति होते हैं जहाँ 100 रुपये खर्च करने की जगह होती है, वहाँ पर 100 रुपये खर्च करते हैं। तो मैंने कहा था कि आवश्यकता से कम खर्च करने वाला कृपण होता है, जिसको हम बोलते हैं कंजूसी से खर्च करने वाला। आवश्यकता के अनुसार खर्च करने वाला, जिसको हम बोलते हैं नपातुला खर्च करने वाला, मितव्ययी। एक होता आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला, उसको बोलते हैं बेटा हम अपव्ययी, अपव्ययी। तो तीनों बता दिए मैंने, बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। जो क्रम से हो, जो क्रम से हो, क्रम से आता हो, उसको बोलते हैं क्रमागत, है ना। क्रम से हो, क्रम से आने वाला, क्रमागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, बहुत अच्छा बनवर्ड बनता है भैया, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मतलब जो सदियों से चला रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, उसको बोलते हैं अन्वयागत। उसे कहते हैं भैया हम अन्वयागत। अन्वयागत
हाँ जी, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको बोलते हैं बेटा प्रमेय, है ना। तुमने देखा होगा जब आपने 9th में और 10th में पढ़ा होगा, प्रमेय आती थी, है ना। सिद्ध करो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो हम प्रूफ करते थे, है ना, और बाद में लिखते थे इति सिद्धम जी, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था हमें, है ना। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको बोलते हैं प्रमेय, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अप्रमेय। अप्रमेय, तो प्रमेय और अप्रमेय, जिससे प्रमाण द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं, है ना, वो कहलाता है प्रमेय, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है अप्रमेय। ठीक है। एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें क्या था, जो हाँ जी, इंटरव्यू जो हो रहा था, तो इंटरव्यू लेने वाली टीम ने, है ना, जब एक कैंडिडेट आया तो उससे कहा कि सिद्ध करो इस पंखे में 3 पंखुड़ियां हैं, सिद्ध करो। तो सिद्ध करने का मतलब क्या हो गया, उसका प्रमाण दो कि उसमें 3 है ना। एक बच्चा आया, उसने कहा जी 3 ही होती हैं, हमारे घर भी पंखा उसमें भी 3 ही है, इस वाले में भी 3 होंगी, पंखा चल लिया था, लाइट आ रही थी, है ना। उन्होंने कहा ठीक है भाई। एक और बच्चा आया, उससे पूछा कि सिद्ध करो इस पंखे में 3 पंखुड़ियाँ हैं, उसने कहा यस अभी सिद्ध करते हैं। वो गया, उसने स्विच ऑफ कर दिया, कुछ एक समय बाद पंखा रुक गया और बोला देखिए सर 1 2 3 पंखुड़ियाँ हैं, है ना। तो प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का मतलब होता है कि बताना है, आपको दिखाना है कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय बोलते हैं, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको अप्रमेय बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए भैया अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं बेटा। चलिए, है ना, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। तो हमारे पास में आता है सेक्शन नंबर सी, जिसमें हम करते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हम डेली का अनेकार्थी शब्दों में एक ही शब्द करते हैं, और आज का जो शब्द है वो है जीवन। क्या है बेटा? जीवन। ठीक है। तो जीवन शब्द का अर्थ क्या क्या होता है? जीवन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिनमें एक होता है जल, एक होता है जिंदगी, एक होता है जीविका, है ना, एक होता है प्राण, एक होता है पुत्र, एक होता है प्यारा, है ना, एक होता है घी, एक होता है मज्जा, एक होता है वायु, है ना, ऐसे एक होता है निर्भा, एक ऐसी होता है वृत्ति। बहुत सारे हैं। बस मैं आपसे ये कहूँगा बेटा कि आपको ज़्यादा नहीं रटने हैं। जो मैं गोल कर रहा हूँ, एक जल आप याद रखो, है ना, जल ही जीवन है, एक ये हो जाएगा। एक प्राण याद रखो, ठीक है, प्राण भी अच्छा शब्द है, ये हो जाएगा। एक जीवन पुत्र को कहते हैं, है ना, और एक वायु याद रखो बस। ठीक है, इनसे काम इनसे काम चल जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक एक ऐसा है जीवन वाला, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो जीवन शब्द के जो अर्थ हैं, जल है, जिंदगी है, जीविका है, प्राण है, पुत्र है, घी है, मज्जा है, वायु है, प्यारा है, सब आते हैं। लेकिन 3-4 याद रख लो, जल, ठीक है, प्राण, पुत्र और वायु, ये 4 ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हाँ जी बेटा, अपना जो नया टॉपिक है, सेक्शन जो हमारा डी है, उसमें हम करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द।
भिन्नार्थक शब्द। और बेटा ये जो शब्द हम लोग लिखते हैं, ये रोजाना 2 लिखते हैं, है ना, 2 शब्द लिखते हैं। 2 कौन कौन से हैं आज के? एक है अंश, जो कि बड़े से से बनया है, और एक है अंश, जो छोटे से बनता है। दूसरा शब्द है अभिराम, और एक है अविराम। ठीक है, तो ये जो शब्द है, देखिए आप, ये जो शब्द अंश अगर बड़े से बनया है तो अंश माने होता बेटा हिस्सा, अगर बड़े से का है तो। और दूसरा से जो है छोटे वाले से अंश बनता है तो वो होता कंधा। बहुत ज़्यादा मोस्ट है, एग्जाम में कई बार आया है। अभिराम, अभिराम होता है बेटा सुंदर, और ये ए माने नहीं, विराम का मतलब रुका हुआ, जो रुका हुआ नहीं है। तो अविराम का मतलब होता है लगातार, जो रुका हुआ नहीं है वो लगातार चलेगा, तो उसको बोलते हैं लगातार। दोनों ही मोस्ट हैं, अच्छे से आप पढ़ लें इनको, है ना। तो अंश माने हिस्सा, अंश माने कंधा, अभिराम सुंदर, अविराम लगातार। ठीक है, तो डी सेक्शन तक हम लोग आ गए हैं। चलिए, ऐसे ही अपने पास में एक और सेक्शन आता है बेटा ई वाले सेक्शन में हम बात करते हैं विलोम शब्द की, है ना। विलोम शब्द, विलोम शब्द हम 5 करते हैं। जैसा कि 5 विलोम शब्दों में एक है सदैव, सदैव कह दो, हमेशा कह दो, है ना। एक दूसरा है विरल, है ना। एक तीसरा है विरज, एक चौथा है विरत, और एक 5वां है अवनी, अवनी। चलिए, ये सब शब्द बहुत अच्छे हैं, इनके अर्थ भी समझ लो। सदैव का मतलब होता है हमेशा, है ना। जो चीज़ें हमेशा होती हैं वो होती हैं सदैव। एक होता है प्राय, प्राय का मतलब कभी कभी, प्राय का मतलब होता है कभी कभी, है ना। और सदैव का मतलब होता है हमेशा। ऐसे देखिए विरल, विरल का मतलब होता है दूर दूर, विरल का मतलब होता है दूर दूर। सघन, सघन का मतलब होता है घना, है ना। विरज, विरज जो होता है ना, विरज, विरज जो होता है वो होता है स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ। तो विरज का मतलब होता है स्वच्छ, तो इसका रज का मतलब हो जाएगा मलिन, गंदा, है ना। विरत जो होता है वो होता है द्वेष, अलगाव। तो रथ का मतलब होता है लगाव। अग्नि आप सब जानते हैं, अग्नि कहते हैं किसको? पृथ्वी को, और इसका उल्टा होता है अंबर या आकाश, है ना। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? अंबर। इसी के तहत ई सेक्शन के बाद हमारा जो सेक्शन रहता है वो रहता है ई के बाद एफ, और एफ में हम करते हैं एक पर्यायवाची, पर्यायवाची एक करते हैं। आज का पर्यायवाची जो होता है विकार, है ना, विकार। बहुत अच्छा है, क्योंकि अब ऐसे पर्यायवाची एग्जाम आने शुरू हो गए हैं जो पुराने पर्यायवाचियों से बिल्कुल अलग हैं, हटके हैं, है ना। अलग आते हैं कुछ पर्यायवाची, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो विकार, विकार शब्द का मतलब होता है बुराई। विकार को हम बोलते हैं बिगाड़, कि तूने काम बिगाड़ दिया, ठीक है। ऐसे देखो, विकार शब्द को बोलते हैं विकृत, है ना, अलग अलग कर देना, तहस नहस कर देना। विकार शब्द होता है, चूंकि बुराई है, बुराई को दोष बोलते हैं, और बुराई को हम खराबी बोलते हैं। तो खराबी, एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 शब्द याद रखिए, है ना। विकार शब्द का मतलब होता है विकृत, ये अच्छे से आप पढ़ कर जाइए, ठीक है। बुराई, बिगाड़, दोष, खराबी, बाकी सब शब्द आपको पता है। तो एक शब्द है बस मेरी तरफ से, विकार का क्या याद रखना? विकृत, है ना। और विकार का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। चलिए, जी सेक्शन में हमारी बात जो चलती है बेटा, वो चलती है तत्सम तद्भव। तो हम पहले तत्सम लिखते हैं और उसके बाद में हम तद्भव लिखते हैं, है ना। तत्सम भी हम 5 करेंगे, तद्भव भी हम 5 करते हैं, ठीक। तो एक तत्सम आता है वातकी, एक तत्सम होता है भुशुंडी,
एक तत्सम होता है शलाका, है ना, एक तत्सम होता है गोमय, एक तत्सम होता है मूषक। सब आपको पता है ना, ये सब आपको पता है एक आधा को छोड़कर। मूषक माने होता है चूहा, गोमय का मतलब होता है गोबर, सलाका होती है सलाई। जहां बड़ा सा आएगा अधिकांश केसों में वो तत्सम होगा, और छोटा सा जब भी आएगा वो तद्भव के केस में आएगा। ये जो भुशुंडी शब्द है इसका मतलब होता है बंदूक, भुसुंडी का मतलब बंदूक। वातकी का मतलब होता है, वातकी का मतलब होता है बैंगन, जो सब्जी होती है ना बैंगन की, बैंगन। ठीक, तो बेटा जी 7 सेक्शन हो गए, 8वां सेक्शन है, अच्छे से पढ़ना। वातकी शब्द आया है, भुसुंडी आता, सलाका आता, गोमय बहुत आता, मूषक आता। ठीक है, तो बहुत अच्छे शब्द हैं ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो हमारे पास में आता है कुछ एच वाले सेक्शन में रचना और रचनाकार, रचना और रचनाकार। एक रचना का नाम है नीरजा, एक का नाम आता है एक नीरजा, एक रचना है निहार, है ना, एक रचना आती है रश्मि, एक रचना है साकेत, और 5वीं रचना बेटा जय भारत। जय भारत, ये जो पहली रचना है इसको लिखा महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा। निहार रचना जो है वो भी महादेवी वर्मा की है, रश्मि भी महादेवी वर्मा ने लिखा इसको, साकेत को लिखा मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली ऐसे लिखा जाता वर्तनी में, ध्यान से देख ले, वर्तनी पूछी जाती है, मैथिली शरण गुप्त। और जय भारत भी लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, तो जय भारत भी लिखा किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। ये 5 रचनाएं हो गई। ठीक, अब देखो रचनाओं का एक सीक्वेंस होता है। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, उससे चीज़ें आपको और भी समझ में आएंगी। देखो हुआ क्या, हुआ ये, आज मैं बताऊंगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, वैसे तो आप सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा जो हैं उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद यूपी में। ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आया है कि महादेवी वर्मा का संबंध किस जिले से है, कहाँ की थी वो, तो फर्रुखाबाद की थी। देखिए महादेवी वर्मा की रचनाओं को हम इस तरीके से याद करेंगे, ऐसा मान कर चलो महादेवी वर्मा जो है एक एजेड महिला है। अरे भाई मान रहे हैं हम, ठीक है, किसी सत्यता से कोई लेना देना नहीं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं हम, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। महादेवी वर्मा जो है एक बूढ़ी महिला है ना, जिनकी उम्र 60-65 वर्ष की जिनकी उम्र है ना। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने गाड़ी ली है जिसका नाम है यामा। महादेवी वर्मा ने क्या करा है, यामा ली है, और उस यामा से, वो यामा मोटरसाइकिल है उनके पास में, बूढ़ी है देखो, है ना, हाँ, तो वो जो है अपने किसी पड़ोस गांव में जो है यामा से जो है वो गई हैं गीत गाने के लिए, और वो भी गीत कौन से, सांधिया गीत। कौन से भैया, सांधिया गीत। बताओ, चलिए क्या गाना गई है वो, सांधिया गीत, सांधिया गीत गाने के लिए गई हैं। तो इतना याद रखो कि महादेवी वर्मा है एक एजेड महिला है ना,
और उनके पास क्या है, यामा मोटरसाइकिल है ना, भागती बहुत है, ठीक है। वो उससे किसी पड़ोस गांव में या किसी रिश्तेदार के यहाँ शाम के समय गीत गाने के लिए गई हैं, सांधी गीतों में गई हैं वो उनके यहाँ, ठीक है, गीत गाने के लिए। किससे गई हैं वो, यामा से बैठ के गई हैं, ठीक। यामा किताब में बता चुका हूँ महादेवी वर्मा की है, और महादेवी वर्मा पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ मिला हिंदी में। ज्ञानपीठ किस किताब के लिए मिला था, यामा के लिए, ठीक है। जब वो वहाँ पहुँची, महादेवी वर्मा सांध्य गीत गाने के लिए पहुँची, तो वहाँ महिलाओं ने उनसे पूछा कि दीदी है ना, क्या आप अकेली आई हैं रास्ते में, क्या रास्ते में आपको कोई नहीं मिला? तो उन्होंने कहा था मिले थे, है ना। कौन मिले थे, पथ के साथी, पथ के साथी थे, रास्ते के साथी थे, मेरे साथ आ रहे थे मोटरसाइकिल पे अपनी बैठ के, वो उधर को चले गए, मैं इधर को आ गई, है ना। फिर उस गांव की महिलाओं ने उनसे पूछा, क्या तुम अकेली रहती हो, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरा परिवार है, ठीक है। तो उन महिलाओं ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में मेरे नाती हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे पोती पोते हैं, एक का नाम है नीरजा, ये लड़की है देखो बड़ी नीरजा, एक लड़का है देखो ये खड़ा तुम्हारे पास में जिसका नाम है निहार, ठीक है, एक मेरी बेटी है ये है ना रश्मि, है ना, एक मेरी और पोती है जिसका नाम है दीपशिखा, ठीक है, और एक जो है छोटा सा मेरा पोता है अभी नन्ना सा जिसका नाम है गिल्लू, ठीक है, गिल्लू। तो मैंने कितनी किताबें आपको महादेवी वर्मा की बता दी। ये सीक्वेंस में यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ ताकि मैं जब दोबारा से आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा के बारे में, तो पहले मैं आपसे इतना पूछ लूँगा, इतना आपको रिवाइज करा दूंगा। अगर मैं आज ही संपूर्ण रचनाएं महादेवी वर्मा की करा दूं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, आप एक दिन पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो 2 टुकड़ों में मैं इनको कराऊंगा। महादेवी वर्मा की एक किताब का नाम यामा से वो सांध्य गीत गाने के लिए गई, है ना। रास्ते में कौन मिले, पथ के साथी मिले, है ना। महिलाओं ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरा परिवार है, मेरे परिवार में नीरजा है, निहार है, रश्मि है, दीपशिखा है और गिल्लू है, ठीक है। आगे की मैं किताबें बाद में बताऊंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें ये बात, ठीक है, ताकि सभी लोगों का भला हो, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।